हेलो दोस्तों, स्वागत है एलटी एजुकेशन स्टडी पर। आज का टॉपिक जीके जीएस। आज का पहला प्रश्न, बिहार की राजधानी पटना को कितने जिले स्पर्श करते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, बिहार की राजधानी पटना को 9 जिले स्पर्श करती है। राइट आंसर डी। पटना जिले पटना बिहार का सबसे बड़ा शहर और मुख्यालय है। पटना बिहार राज्य की राजधानी है। यह गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। पटना 9 जिले बिहार की राजधानी को छूते हैं, जैसे अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ। ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1936, ऑप्शन सी 1937, ऑप्शन डी 1947, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी 1936 में उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग महाजनपद की राजधानी वर्तमान बिहार के किस शहर से संबंधित है? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी वैशाली, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, अंग महाजनपद की राजधानी वर्तमान में भागलपुर में है। राइट आंसर ए भागलपुर। अंग साम्राज्य का पहली बार अर्थवेद से उल्लेख मिलता है। इसमें वर्तमान खगड़िया, भागलपुर और मुंगेर शामिल थे। चंपा वर्तमान में भागलपुर की राजधानी थी। इसकी स्थापना राजा गोविंद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी चंपा, ऑप्शन डी अंग, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड, प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी राजगिरी थी और ऑप्शन में राजगिरी नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी नंद, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी लिच्छवी, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी लिच्छवी। गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया। राइट आंसर डी। वज्जी संघ का सबसे प्रबल सदस्य लिच्छवी था, जिसके शासक क्षत्रिय थे। वैशाली वज्जी महाजनपद की राजधानी और लिच्छवियों की मातृभूमि थी। लिच्छवी राज्य को एशिया का पहला गणतांत्रिक राज्य माना गया है। जातक कथाओं के अनुसार बुद्ध के विभिन्न जन्मों का विवरण देने वाली बौद्ध कहानी की किताबें वैशाली पर लिच्छवी कबीले के कुछ राजाओं का शासन था। महान मगध राजा अजातशत्रु ने ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में वैशाली पर कब्जा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि विश्वामित्र का आश्रम आधुनिक बिहार के किस जिले में था? ऑप्शन ए बक्सर, ऑप्शन बी कटिहार, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी नालंदा, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए बक्सर। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम के पारिवारिक गुरु ऋषि विश्वामित्र और 80 हजारों संतों का पवित्र आश्रम
पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित था, जो बक्सर के आधुनिक जिले के अंदर है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने बक्सर के निकट गुरुकुल में ऋषि विश्वामित्र से शिक्षा ग्रहण की। कहा जाता है कि बक्सर शब्द व्याघ्र रस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धमान महावीर का जन्म किस स्थान पर हुआ? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी कुंडग्राम, ऑप्शन सी कपिलवस्तु, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वर्तमान महावीर का जन्म स्थान कुंडग्राम है। राइट आंसर डी। महावीर 4वें तीर्थंकर थे। उनका जन्म 540 ईसा पूर्व से विदेह की राजधानी वैशाली के निकट एक गाँव कुंडग्राम, जो मुजफ्फरपुर जिला में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो वज्जी के अधीन ज्ञानत्रिका क्षत्रिय का प्रमुख, और उनकी माता का नाम त्रिशला थी। वैशाली के लिच्छवी राजकुमार चेतक की बहन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? ऑप्शन ए राजगीर, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी पावापुरी, ऑप्शन डी समस्तीपुर, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। महावीर जैन की मृत्यु पावापुरी नगर में हुई। राइट आंसर सी, पावापुरी। 72 वर्ष की आयु में बिहार शरीफ के निकट पावापुरी में महावीर जैन की मृत्यु हो गई। उनको मोक्ष प्राप्त हो गया और हमेशा के लिए मूर्त रूप से मुक्त हो गए। 11 गंधर्व में केवल एक थे जो महावीर की मृत्यु के बाद जीवित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए बोध गया में, ऑप्शन बी मगध में, ऑप्शन सी सारनाथ में, ऑप्शन डी वाराणसी में, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त बोध गया में हुई। राइट आंसर ए, बोध गया। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी, जिन्हें शाक्य मुनि या तथागत के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म माता महामाया और पिता शुद्धोधन शाक्य शासक लुम्बिनी में कपिलवस्तु नेपाल में हुआ है। उन्होंने गया में बिहार में एक पीपल के पेड़ के नीचे आत्मज्ञान प्राप्त किया। इस पेड़ को बोधि वृक्ष कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में पहली बार किसने बिहार में बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी हर्षवर्धन, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, महाबोधि मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने लगभग 26 ईसा पूर्व में करवाया था। इसका राइट आंसर बी, अशोक। बिहार के बोध गया में स्थित एक बौद्ध मंदिर है। यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। महाबोधि मंदिर परिसर भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोध गया में स्थित बोधि वृक्ष को सबसे पहले नष्ट किया गया था। ऑप्शन ए पुष्मितसुंग, ऑप्शन बी शशांक, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बोध गया में स्थित बोधि वृक्ष को शशांक ने नष्ट किया था। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ऑप्शन ए 4वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 6वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 2री शताब्दी, ऑप्शन डी 1ली शताब्दी, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी शताब्दी में हुआ। राइट आंसर बी।
मगध सम्राट यह हर्यक वंश की सम्राट था। इसकी स्थापना 566 ईसा पूर्व बिम्बिसार के दादा द्वारा की गई थी। राजवंश की वास्तविक नींव बिम्बिसार द्वारा रखी गई। बिम्बिसार 544 से 492 ईसा पूर्व वह बुद्ध के समकालीन थे। उनकी राजधानी राजगृह थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी हर्यक, ऑप्शन सी नंद, ऑप्शन डी गुप्त, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अजातशत्रु वंश का नाम हर्यक वंश है। राइट आंसर बी। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हर्यक वंश के शासनकाल में हुआ, जो 545 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व में हुआ। इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा बिम्बिसार था, जिसने राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया। इसने कौशल और वैशाली के राज परिवारों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। कुशल प्रशासन की आवश्यकता पर सर्वप्रथम बिम्बिसार ने ही जोर दिया। इस वंश के अन्य शासकों अजातशत्रु, उदयन, नागदक्षक ने मिलकर 412 ईसा पूर्व शासन किया। इस वंश को पितृहत्या का वंश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कब बन गया? ऑप्शन ए 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के बाद, ऑप्शन बी 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के बाद, ऑप्शन सी 1833 के चार्टर अधिनियम के बाद, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी 1833 के चार्टर अधिनियम के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए हॉलवेल, ऑप्शन बी वेंसीटाट, ऑप्शन सी क्लाइव, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल वेंसीटाट थे। राइट आंसर बी। फ्रेंड, 1765 से 1772 तक बंगाल में दोहरी सरकार की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? ऑप्शन ए 1780 से 1784, ऑप्शन बी 1769 से 1775, ऑप्शन सी 1785 से 1789, ऑप्शन डी 1766 से 1769, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए 1780 से 1784। फ्रेंड, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में हुआ। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 में, और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 में हुआ। फ्रेंड, और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1798 से 99 में, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया 1799 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध शुरू होने पर बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड एमहर्स्ट, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए लॉर्ड एमहर्स्ट। प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट थे। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक निर्माण विभाग का गठन 1845 से 1855 में किया गया।
था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी जॉर्ज ऑकलैंड, ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर लॉर्ड डलहौजी। राइट आंसर ए। दूसरा एंग्लो सिख युद्ध 1848 से 1849 में। बेफका सिद्धांत की शुरुआत, ऊँट का प्रेषण 1854 और 1853 में बॉम्बे और ठाणे को जोड़ने वाली पहले रेलवे लाइन बिछाई गई। यह सब लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके वायसराय काल के दौरान दमनकारी अधिनियम, जिसे गैगिंग एक्ट भी कहा जाता है, बनाया गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिफन, ऑप्शन सी लॉर्ड मार्ले, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। लॉर्ड लिटन के वायसराय के काल में दमनकारी अधिनियम, जिसे गैगिंग एक्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1902 में भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना किस वायसराय का अध्ययन की गई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ऑप्शन डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए लॉर्ड कर्जन। भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए सिफारिशों के लिए लॉर्ड कर्जन द्वारा 1902 में भारतीय विश्वविद्यालयों की नियुक्ति की गई थी। थॉमस रैले, सैयद हुसैन बेलग्रामी और गुरदास बनर्जी इसके सदस्य थे। यह भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 को पारित करने के लिए जिम्मेवार थे। राइट आंसर ए लॉर्ड कर्जन।